देखिए बेटा, टेरिडोफाइटा के कुछ और विशेष कैरेक्टर्स, जैसा कि अभी आपने क्या देखा कि जो टेरिडोफाइट्स के जो प्लांट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस का मतलब बेटा होता है कि जो टेरिडोफाइट्स सेम टाइप के स्पोर को प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग बोलते हैं होमोस्पोरस। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम, जो कि आपके सिलेबस में भी इसकी लाइफ साइकिल। और दूसरा बेटा होता है हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस के जो प्लांट्स होते हैं वो टू टाइप के स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं। एक जो स्पोर छोटे आकार का होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर, और जो एक स्पोर बड़े आकार का होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेगा स्पोर। माइक्रोस्पोर डेवलप हो करके मेल गैमेटोफाइट बनाता है और मेगा स्पोर डेवलप हो करके फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। एक बात यहाँ पर और है कि जो स्पोरोफिल, जैसा कि आप जानते हैं, जो लीफ स्पोर को प्रोड्यूस करती है उसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोफिल। यानी कि जो लीफ माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करेगी उस लीफ को हम लोग क्या कहेंगे? माइक्रोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल। और जो लीफ क्या करेगी, जो लीफ मेगा स्पोर को डेवलप करेगी उस लीफ को हम लोग क्या कहेंगे? उस लीफ को हम लोग बोलते हैं मेगा स्पोरोफिल। ये देखिए यहाँ पर क्या है? मेगा स्पोर। और जो लीफ मेगा स्पोर प्रोड्यूस करेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेगा स्पोरोफिल। एक बात बेटा और है यहाँ पर एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स के विषय में। जो एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें क्या कंडीशन पाई जाती है? जो एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें स्पोर प्रोड्यूस करने के लिए एक विशेष स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग बोल देते हैं स्पोरोकार्प। देख लीजिए, एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स में स्पोर जो होते हैं एक विशेष स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होते हैं और उन स्पेशल स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरोकार्प। याद रखिएगा, स्पोरोकार्प थोड़ा ओवल शेप के होते हैं, मल्टी लेयर्ड होते हैं और इनके अंदर स्पोर प्रोटेक्ट रहते हैं और वो पानी से डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा, एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स में क्या होता है? स्पोर कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? स्पोरोकार्प में। आप लीफ नहीं बताएंगे। एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स में क्या बताना है? स्पोर प्रोड्यूस होते हैं स्पोरोकार्प में। इस कहाँ पाए जाते हैं, किन किन प्लांट में है? तो आप बताएंगे एक्वेटिक टेरिडोफाइट, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है, मार्सिलिया। अब आगे देख लीजिए, स्पोरेंजियम के डेवलपमेंट के बेस पर टेरिडोफाइट्स को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप होता है लेप्टोस्पोरेंजिएट, दूसरा ग्रुप होता है यूस्पोरेंजिएट। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम टेरिडोफाइट्स को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जो पहला ग्रुप होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट, और जो दूसरा ग्रुप है उसको हम लोग बोल देते हैं यूस्पोरेंजिएट। क्या डिफरेंस है दोनों में? लेप्टोस्पोरेंजिएट का मतलब होता है कि जो स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होगा, जो स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होगा वो कैसे होगा? स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट यहाँ पर क्या होगा? सिंगल इनिशियल सेल करेगी। स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट यहाँ पर सिंगल इनिशियल सेल करेगी, यानी कि यही सेल डेवलप हो करके पूरा का पूरा स्पोरेंजियम बना देगी। याद रखिएगा, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मार्सिलिया। आगे देखिए, यूस्पोरेंजिएट में क्या होता है? यूस्पोरेंजिएट में जब स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट, देखिए यहाँ पर स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट कैसे होगा? कई सारी सेल्स मिल करके। याद रखिएगा, यूस्पोरेंजिएट का मतलब होता है कि स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट कैसे होगा? जब कई सारी सेल्स मिल करके स्पोरेंजियम बनाएंगी
तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं यूस्पोरेंजिएट, यानी कि इनका डेवलपमेंट कैसे होगा, ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इनिशियल सेल, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या आता है, लाइकोपोडियम, जिसकी लाइफ साइकिल आपके सिलेबस में भी है। अगला आपका आता है सिलेजिनेला, इसकी लाइफ साइकिल भी आपके सिलेबस में है डिटेल में। एटसेट्रा। और आप जिले तो आप तो जानते हैं स्पोरेंजियम क्या होता है। स्पोरेंजियम बेटा वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, जिसके अंदर स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, याद रखिएगा। स्पोरेंजियम वो स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर क्या पाया जाता है, स्पोर मदर सेल। फिर देखिए आगे, स्पोरेंजियम के अंदर पाए जाते हैं स्पोर मदर सेल। और स्पोरेंजियम जो स्पोर मदर सेल्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। स्पोर मदर सेल कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। और यहाँ पर पाया जाएगा रिडक्शन डिवीजन। तो आप लोग को बेटा ये पता होना चाहिए कि किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल जब आप पढ़ें तो आपको 2 पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। पहला पॉइंट बेटा ये है कि उस लाइफ साइकिल में रिडक्शन सेल डिवीजन किस स्टेज में पाया जा रहा है, और दूसरा पॉइंट बेटा ये है कि कहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इसका मेन कारण ये है कि जैसे ही रिडक्शन सेल डिवीजन होगा तो फेज चेंज हो जाएगी। जैसे देख लीजिए यहाँ पर स्पोरेंजियम है, यहाँ पर स्पोरेंजियम है, और स्पोरेंजियम के अंदर क्या पाया जाएगा, स्पोर मदर सेल। ठीक, स्पोरेंजियम कैसा होता है, 2n। क्या रिप्रेजेंट करता है ये रिप्रेजेंट करता है डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम। कई बार ऑब्जेक्टिव में इस पर प्रश्न बने हैं कि स्पोर मदर सेल में 40 क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, तो रूट की सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे। देखिए स्पोर मदर सेल कैसी होती है, डिप्लॉयड है, मतलब क्रोमोसोम कितने हो गए, 40। रूट कैसी होती है स्पोरोफाइट की, डिप्लॉयड होती है। मैंने बताया आपको पहले कि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है जो कि रूट स्टेम लीफ में डिवाइड होगी, तो रूट में भी कितनी सेल्स होंगी, 40। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पर अब एक विशेष स्टेप पाई जाएगी जिसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन सेल डिवीजन। जिसको आप कहते हैं मियोटिक सेल डिवीजन। इसका दूसरा नाम क्या होता है, मियोटिक सेल डिवीजन। और जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें इस स्टेज के यहाँ से ये स्टेज जब इस स्टेप में गुजरेगा तो फिर क्या होगा, हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये देखिए इन स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, स्पोर्स बनेंगे, और ये स्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड। मान लीजिए स्पोर मदर सेल में 40 क्रोमोसोम है, तो स्पोर में कितने क्रोमोसोम होंगे, 20। और स्पोर क्या होता है, अब थोड़ा स्पोर के विषय में देख लीजिए। पहली बात तो बेटा स्पोर बहुत अच्छे से याद रखिएगा, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, एंड मदर सेल ऑफ गैमेटोफिटिक फेज या जनरेशन। गैमेटोफिटिक जनरेशन यानी इसका मतलब बेटा यहाँ पर ये है कि जब स्पोर ग्रो करेगा, जैसे ही स्पोर ग्रो करेगा तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, और पूरा का पूरा प्लांट किस में एंटर कर जाएगा, गैमेटोफिटिक जनरेशन में। अगर गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है तो इसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, आपने देखा जब स्पोर एंड होगा तो गैमेटोफिटिक फेज भी एंड होगा, और जितने भी इसमें स्ट्रक्चर्स आएंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। क्लियर है पॉइंट, गुड। आगे देखिए, अब बेटा देखिए स्पोर कैसा होता है। स्पोर एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। स्पोर में 2 वॉल पाई जाती हैं, आउटर वॉल और इनर वॉल, जिसमें आउटर वॉल को हम लोग बोलते हैं एक्साइन और इनर वॉल को हम लोग बोलते हैं इंटाइन। ठीक है, देख लीजिए
जो स्पोर होते हैं कैसे होते हैं? स्पोर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, इसमें आउटर वॉल होती है, इनर वॉल होती है। आउटर वॉल को हम लोग क्या बोल देते हैं? एक्साइन आउटर वॉल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्साइन। और इनर वॉल जो होती है इनर वॉल को हम लोग बोल देते हैं इंटाइन। फेवरेबल कंडीशन में स्पोर ग्रो करेगा और ग्रो करके क्या बनाएगा? गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। याद रखिए ये स्पोर ग्रो करके क्या बनाएगा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये स्पोर ग्रो करके गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी को बनाएगा। ठीक, अभी आपने देखा। अब देखिए यहाँ पर स्पोर 2 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। होमोस्पोरस कंडीशन है और एक हेट्रोस्पोरस कंडीशन है। तो ये देखिए, अगर मान लीजिए ये स्पोर होमोस्पोरस है, ठीक है ना, मतलब ऐसे प्लांट का स्पोर है जिसके सारे स्पोर शेप और साइज में एक हैं, तो देखिए क्या होगा? होमोस्पोरस स्पोर ग्रो करके क्या बनाएगा? आप जानते हैं गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, ठीक है। लेकिन इस गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग नाम देंगे प्रोथैलस। क्या कहेंगे? प्रोथैलस। याद रखिएगा, कई बार बेटा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जो प्रोथैलस होता है उसमें क्रोमोसोम के नंबर का क्या स्टेटस है, और ऑप्शन दिया रहेगा। पहला ऑप्शन आपको देंगे हैप्लॉइड होगा, दूसरा देंगे डिप्लॉइड होगा, तीसरा देंगे दोनों हो सकता है, चौथा देंगे इनमें से कोई नहीं। तो क्या आपको टिक करना है? उस कंडीशन में आपको टिक करना है प्रोथैलस इज ऑलवेज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। ये देखिए यहाँ पर कैसा होगा? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। और समझ लीजिए प्रोथैलस हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा और इसी के अंदर क्या होगा? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी कि जो होमोस्पोरस होते हैं गैमेटोफाइट वो प्रोथैलस बनाएंगे। और यहाँ पर क्या होगा? जो होमोस्पोरस कंडीशन होगी वो कैसी होती है? मोनोइसियस। जो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं वो मोनोइसियस होते हैं। मतलब इसका क्या हो गया? जो प्रोथैलस होगा उस प्रोथैलस के अंदर क्या होगा? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। और जब एक ही स्ट्रक्चर के अंदर, यानी कि प्रोथैलस के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मोनोइसियस। यानी कि एक ही स्ट्रक्चर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोइसियस। तो यहाँ पर जितने भी होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होंगे उनके अंदर क्या होगा? वो सारे के सारे मोनोइसियस होंगे। यानी कि आप समझ जाइएगा, होमोस्पोरस अगर है तो ये मोनोइसियस है। मतलब जो इसका प्रोथैलस है, इस प्रोथैलस के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है।